नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं जिस सांस को आप हर पल हर क्षण लेते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हमें अक्सर लगता है कि सांस लेना तो शरीर की एक साधारण प्रक्रिया है, पर यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में यही सांस आपकी सबसे गुप्त और शक्तिशाली ऊर्जा है। जो इसे जान गया उसने अपने मन पर नियंत्रण पाया, अपनी ऊर्जा को जागृत किया और अपनी किस्मत तक बदल डाली। बड़े बड़े साधक, योगी और बौद्ध भिक्षु सदियों से इस रहस्य को जानते रहे हैं। वे केवल सांसों को साध कर अपने भीतर की दुनिया में इतना गहराई से उतर जाते हैं कि बाहर की दुनिया उनके लिए कोई सीमा नहीं रह जाती। अब सवाल यह है, क्या आप भी इस रहस्य को सीखना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा जागे, आपका मन शांत हो और जीवन में एक नया उजाला फैले? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है उस सुकून और शक्ति की ओर जो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आप उसे पहचान नहीं पाए थे। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे केवल अपनी सांसों को समझकर, उन्हें सही तरीके से चलाकर आप अपनी सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को जगाने की यह दिव्य यात्रा शुरू करते हैं। शायद आप सोच रहे हो, सांस लेना कौन सी बड़ी बात है, हम तो इसे जन्म से ही कर रहे हैं। लेकिन यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सांस लेना और सही तरीके से सांस लेना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप सच में ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपनी सांस को कभी महसूस ही नहीं करते। वे तेज, उथली और असंतुलित सांस लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप गलत तरीके से सांस लेते हैं तो इसका सीधा असर आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। आपकी सोच धुंधली हो जाती है, आपकी एकाग्रता कमजोर हो जाती है और आपका अवचेतन मन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसका असर आपके शरीर, मन और रिश्तों तीनों पर पड़ता है। थकान, चिंता, अनिद्रा और डिप्रेशन, ये सब केवल मानसिक रोग नहीं बल्कि गलत सांस प्रक्रिया के लक्षण भी हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर सिर्फ गलत सांस लेने से इतना नुकसान होता है तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप सही तरीके से सांस लेने लगें तो क्या होगा। आपकी ऊर्जा दोगुनी नहीं, कई गुना बढ़ सकती है। आपकी सोच तेज, स्पष्ट और केंद्रित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच बना सकते हैं। बुद्ध भिक्षु, योगी और प्राचीन संत इस गहरे रहस्य को सदियों से जानते थे। उनके लिए सांस केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं थी, वह एक सेतु था जो उन्हें ब्रह्मांड से जोड़ता था। वे सांस के माध्यम से अपने भीतर झांकते थे, मन पर नियंत्रण पाते थे और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। तो अगली बार जब आप सांस लें तो बस इतना याद रखिए, सांस ही जीवन है, लेकिन सचेत सांस वो है जागरूक जीवन। अब आइए समझते हैं उस गहरे रहस्य को जो आपकी सांसों और अवचेतन मन के बीच छिपा है। आपका अवचेतन मन, जो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और यहाँ तक कि आपके भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करता है, वह सीधा आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है। जब आपकी सांसें असंतुलित और बेकाबू होती हैं तब आपका मन भी अशांत और भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब आप धीरे, गहराई से और लयबद्ध तरीके से सांस लेना शुरू करते हैं तो यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को एक नई दिशा देने लगता है। आप न सिर्फ अपने अवचेतन मन को शांत करते हैं बल्कि उसे सकारात्मक आदेश देना भी सीख जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में संभव है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान भी इस रहस्य की पुष्टि करता है। कई वैज्ञानिक शोधों से साबित हुआ है कि धीमी, गहरी और नाक से ली गई सांसें हमारे मस्तिष्क के तनावग्रस्त न्यूरॉन्स को शांत करती हैं। ये सांसें हमारे शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करती हैं और बदले में देती हैं अधिक ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मविश्वास। यानी आपकी हर सांस में छिपा है एक चमत्कार, बस आपको उसे सही ढंग से लेना आना चाहिए। अब एक बेहद जरूरी बात समझिए, सांस लेने का सही तरीका क्या है। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे मुंह से सांस लेते हैं, जबकि ये आदत हमारे शरीर और मन दोनों के लिए नुकसानदायक है। मुंह से सांस लेने पर ऑक्सीजन शरीर में ठीक से नहीं पहुंचती, दिल की धड़कन असंतुलित हो जाती है और मस्तिष्क की सक्रियता भी धीमी पड़ने लगती है। इसके विपरीत जब आप नाक से सांस लेते हैं तो श्वास गहरी होती है,
शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और मन भी ज्यादा शांत और सजग बनता है। बौद्ध भिक्षु, योगी और ध्यान साधक सदा नाक से गहरी सांस लेने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि नाक में प्राकृतिक फिल्टर होते हैं। यह न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि उसमें उचित नमी बनाए रखते हैं और शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या नाक से सांस लेने की कोई विशेष तकनीक है जो हमारे अवचेतन मन को जागृत कर सके? क्या सांस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? भगवान बुद्ध के जीवन की ओर नजर डालें। एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने ऐश्वर्य को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठिन साधना, तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन इस यात्रा में एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व था श्वास पर उनकी पकड़। उन्होंने महसूस किया कि मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं तो वही भटकता हुआ मन स्थिर होने लगता है। श्वास वर्तमान में होती है और जब हम श्वास में रहते हैं तो हम भी पूरी तरह अभी में जीना सीखते हैं। यही से शुरुआत होती है आत्म परिवर्तन की, भीतर के शांति की। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। यह कथन जितना गहरा है उतना ही सरल भी। लेकिन सवाल यह उठता है कि बुद्ध ने ऐसा क्या अभ्यास किया जिससे वे अपने मन को पूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित कर सके। बुद्ध ने एक विशेष ध्यान विधि विकसित की जिसे आनापानसति कहा जाता है। यह ध्यान की सबसे सरल परंतु अत्यंत शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति केवल अपनी सांसों का अवलोकन करता है, ना उन्हें बदलता है, ना रोकता है, सिर्फ देखता है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या इतना ही करना है, बस सांस को देखना? और यही इसकी खूबसूरती है। इसकी सादगी ही इसे चमत्कारी बनाती है। आनापानसति शब्द दो भागों से बना है। आनापान अर्थात श्वास का आना और जाना, और सति यानी सजगता या जागरूकता। इसका मतलब हुआ कि हम पूरी होशमंदी के साथ अपनी सांसों के आने जाने का अवलोकन करते हैं, बिना कोई दखल दिए। यह अभ्यास हमें वर्तमान में टिके रहना सिखाता है। जब हम बार बार वर्तमान में लौटते हैं तो मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, अंदर की शक्ति जागृत होती है और मन एक विशेष तरंग अल्फा वेव्स पर काम करने लगता है, जो मानसिक स्पष्टता, शांति और आत्मविश्वास को जन्म देती है। अब आइए इस गूढ़ लेकिन सरल ध्यान तकनीक को सीखते हैं। एक ऐसा तरीका जो न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके पूरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। ध्यान की इस यात्रा को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कि आप एक शांत स्थान चुनें, कोई ऐसी जगह जहां कोई व्यवधान न हो। आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी रहे। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी आंखें बंद करें और सांसों को महसूस करना शुरू करें। सांस नाक से ही लें और नाक से ही छोड़ें। मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं। आपकी सांसें जितनी स्वाभाविक होंगी उतना अच्छा। कोई जबरदस्ती नहीं करनी, न सांस को तेज करना है न धीमा, बस उसे महसूस करना है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा की ठंडक को महसूस करें। जब हवा बाहर जाती है तो उसकी गर्माहट को नोटिस करें। यह एक साधारण प्रक्रिया है लेकिन अत्यंत गहरी। मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। आपका मन बीच बीच में भटकेगा। कोई पुरानी याद, कोई चिंता या भविष्य की कोई योजना आ सकती है। इससे घबराएं नहीं, बस उस विचार को पहचानें और बिना किसी प्रतिक्रिया के वापस अपनी सांस पर ध्यान ले आएं। हर दिन कम से कम 10 मिनट, शुरुआत में रोजाना 10 मिनट का अभ्यास काफी है। धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। यही वह तकनीक है जिससे भगवान बुद्ध ने अपने अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचा था और आज भी यह उतनी ही प्रभावशाली है। कैसे यह तकनीक अवचेतन मन को मजबूत बनाती है? आपका अवचेतन मन एक विशाल कंप्यूटर की तरह है। यह हर छोटी बड़ी बात को रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसकी शक्ति तभी पूरी तरह काम करती है जब आपका चेतन मन शांत हो। आनापानसति यानी सांस पर ध्यान इसीलिए इतनी कारगर है क्योंकि यह चेतन और अवचेतन के बीच की दीवार को हटा देती है।
इसके नियमित अभ्यास के लाभ। जब आप इस ध्यान को रोजाना करने लगते हैं तो आपके भीतर छिपे डर, नकारात्मक सोच और मानसिक अवरोध धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होने लगती है। आप आत्मविश्वास से भरने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर हों या एथलीट्स, ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। वे जानते हैं कि यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। 10 मिनट का यह अभ्यास दे सकता है आपको मानसिक शांति और स्पष्ट सोच, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, नकारात्मक विचारों से मुक्ति, शरीर में नई ऊर्जा और आत्मबल, तनाव और चिंता से आजादी, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अवचेतन मन की शक्ति जागृत हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित सत्य है। यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हम में से अधिकांश लोग बहुत ही सतही यानी उथली सांस लेते हैं। हमारी सांसें छोटी होती हैं और हम अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। इसका सीधा असर हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे थकान बढ़ती है, फोकस कमजोर हो जाता है और ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है। लेकिन प्राचीन योगियों ने इस साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया में एक असाधारण रहस्य खोज निकाला। उन्होंने जाना कि यदि हम सही तरीके से सांस लेना सीख लें तो अपने शरीर और मन में इतनी ऊर्जा भर सकते हैं कि हम खुद को एक नई शक्ति से भरा हुआ महसूस करें। इसी को प्राणायाम कहा गया। प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी नियंत्रण, अर्थात जो अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा परीक्षण करवाना चाहता हूं। अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लीजिए और ध्यान दीजिए कि क्या आपकी छाती ऊपर उठ रही है। अगर हाँ, तो आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। सही तरीका यह है कि जब आप सांस लें तो आपकी छाती नहीं बल्कि आपका पेट थोड़ा बाहर की ओर आए। इसे डायाफ्राम ब्रीदिंग कहा जाता है। यही वह तकनीक है जो आपको मानसिक स्पष्टता, गहरी ऊर्जा और आंतरिक शांति प्रदान करती है। सिर्फ इस एक आदत को अपनाकर गहरी पेट से सांस लेना, आप 24 घंटे के भीतर अपनी ऊर्जा, फोकस और मानसिक स्थिति में बड़ा अंतर महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 ऐसी शक्तिशाली प्राणायाम तकनीकों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने मन और ऊर्जा को भी पूरी तरह रूपांतरित कर सकते हैं। पहला, अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह एक प्राचीन और अत्यंत प्रभावशाली विधि है जिसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है और मानसिक तनाव को शांत करती है। इसे कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस लें। फिर अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। अब दाईं नासिका से ही सांस लें और बाईं से छोड़ें। यह प्रक्रिया लगातार 10 मिनट तक करें। इसके लाभ, मन शांत होता है, ध्यान की क्षमता बढ़ती है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम। क्या आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या दिन भर ऊर्जा की कमी बनी रहती है? भस्त्रिका प्राणायाम इस समस्या का अचूक समाधान है। यह प्राणायाम ऊर्जा का विस्फोट है। इसे कैसे करें? सीधा बैठें और गहरी सांस पेट से लें। अब नाक से तेजी से सांस अंदर लें और तुरंत बाहर छोड़ें। यह क्रिया थोड़ी जोर से करें। लगातार 30 बार करें, फिर 30 सेकंड तक सामान्य रूप से सांस लें। ऐसे 3 से 4 राउंड करें। इसके लाभ, शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, आलस्य तुरंत दूर होता है। तीसरा, कपालभाति प्राणायाम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहे और आपका अवचेतन मन शक्ति से भर जाए, तो कपालभाति प्राणायाम आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। इसे कैसे करें? सही मुद्रा में सीधा बैठें, गहरी सांस लें। अब नाक से झटके के साथ सांस बाहर छोड़ें और साथ ही पेट को अंदर की ओर खींचें। यह प्रक्रिया 20 से 30 बार करें। ऐसे 2 से 3 राउंड करें। इसके लाभ, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता मिलती है, सोच रचनात्मक और सकारात्मक बनती है। इन 3 प्राणायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खुद महसूस करें आपका शरीर,
मन और ऊर्जा का स्तर कैसे बदलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो जान लीजिए, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग नियमित और सही ढंग से प्राणायाम करते हैं, उनके मस्तिष्क में अल्फा वेव्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसका सीधा असर उनके ध्यान, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता पर पड़ता है। इन अल्फा वेव्स की वजह से व्यक्ति का तनाव कम होता है और अवचेतन मन ज्यादा प्रभावशाली ढंग से काम करता है। यही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जो लोग गहरी, नियंत्रित और सजग सांसें लेते हैं, वे अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। रोजाना प्राणायाम करने से मिलने वाले लाभ वाकई चौंकाने वाले हैं। मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में वृद्धि, चिंता, भय और डिप्रेशन से राहत, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ऊर्जा में निरंतरता, अवचेतन मन की जागरूकता जिससे सफलता की दिशा में गति मिलती है और जीवन में एक नई सकारात्मकता और उत्साह का संचार होता है। अब जरा सोचिए, अगर केवल सांस लेने की एक सही तकनीक से इतना कुछ बदला जा सकता है, तो क्या आप इसे आज से ही अपनाना नहीं चाहेंगे? प्राचीन योग और तंत्र परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। इड्डा नाड़ी, जो बाईं नासिका से जुड़ी है, चंद्र ऊर्जा की वाहक है। यह शीतल, शांत और मानसिक स्थिरता प्रदान करने वाली होती है। जब इड्डा सक्रिय होती है तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति, अंतर्ज्ञान और ध्यान करने की क्षमता बढ़ जाती है। पिंगला नाड़ी, जो दाईं नासिका से जुड़ी है, सूर्य ऊर्जा की वाहक है। यह गर्मजोशी, क्रियाशीलता और बाहरी दुनिया में सफलता दिलाने वाली होती है। इसकी सक्रियता से व्यक्ति में आत्मविश्वास, ऊर्जा और कर्मठता का संचार होता है। और फिर आती है सुषुम्ना नाड़ी। यह नाड़ी तब सक्रिय होती है जब दोनों नासिकाएं संतुलन में होती हैं। यही वह अवस्था होती है जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है और आत्मिक चेतना का अनुभव करता है। यही मार्ग हमें आत्म जागरण और गहन शांति की ओर ले जाता है। अब सवाल उठता है, क्या हम जानबूझकर किसी विशेष नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं? और क्या इसका असर हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको एक बेहद आसान टेस्ट बताने वाला हूं, जिससे आप अभी जान सकते हैं कि इस वक्त आपकी कौन सी नाड़ी सक्रिय है। कैसे करें ये टेस्ट? अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को नाक के नीचे रखें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें कि किस नासिका से हवा ज्यादा बाहर आ रही है। अगर बाईं नासिका से सांस ज्यादा आ रही है तो इड़ा नाड़ी सक्रिय है। अगर दाईं नासिका से ज्यादा हवा महसूस हो रही है तो पिंगला नाड़ी सक्रिय है। और अगर दोनों बराबर हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है, जो ध्यान और चेतना जागरण की स्थिति मानी जाती है। अब जरा सोचिए, जिस नासिका से आप सांस ले रहे हैं वही तय कर रही है कि इस वक्त आपका अवचेतन मन किस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। अगर आप इसे समझ लें और इसका सही उपयोग करना सीख जाएं, तो आप अपने अवचेतन मन को नए तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कौन सी नासिका किस तरह से असर डालती है। बाईं नासिका से सांस लेने का असर, इड्डा नाड़ी सक्रिय। जब इड्डा नाड़ी सक्रिय होती है तो आपका अवचेतन मन अधिक कल्पनाशील, शांत और अंतर्ज्ञानी हो जाता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, ध्यान गहराता है और विचारों में गहराई आती है। यह अवस्था मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए बेहद लाभकारी है। दाईं नासिका से सांस लेने का असर, पिंगला नाड़ी सक्रिय। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो अवचेतन मन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और क्रियाशीलता का संचार होता है। आप में निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने की प्रेरणा बढ़ती है। यह अवस्था एक्शन, फोकस और बाहरी दुनिया में सफल होने के लिए उपयुक्त है। तो अब याद रखिए, अगर आपको मन को शांत करना है तो बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस लें। अगर आपको उत्साह और आत्मविश्वास चाहिए तो दाईं नासिका से नियंत्रित श्वास लें। शरीर, श्वास और मन तीनों को जोड़ने वाली यह कला जितनी सरल है, उतनी ही चमत्कारी भी। क्या आप तैयार हैं इसे आज से अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? नासिका नियंत्रण से अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की शक्तिशाली तकनीक। आज मैं आपको एक ऐसी सरल
लेकिन बेहद प्रभावशाली तकनीक बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी सांसों और नासिका नाक के छिद्रों को नियंत्रित करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। यह एक लक्ष्य साधना और मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपके मन और शरीर दोनों को संतुलन देती है, ध्यान और शांति के लिए। जब आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं या नींद के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो बाईं नासिका से गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बाईं नासिका से सांस लेने से शीतलता, विश्राम और मानसिक शांति मिलती है, सफलता और आत्मविश्वास के लिए। जब आप खुद को ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और एकाग्र बनाना चाहते हैं, तो दाईं नासिका से गहरी सांस लें। इस दौरान अपने मन में अपना लक्ष्य या इच्छा दोहराएं। दाईं नासिका से सांस लेने से सक्रियता, ऊर्जा और प्रेरणा जागृत होती है। नासिका स्विचिंग तकनीक। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी नासिका जांचें, कौन सी नासिका ज्यादा सक्रिय है। अगर बाईं नासिका खुली हो और आपको ऊर्जावान महसूस करना है, तो दाईं ओर करवट लेकर 5 मिनट लेटें। इससे दाईं नासिका सक्रिय होगी और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। रात को सोने से पहले अगर दाईं नासिका खुली हो और आप सोना चाहते हैं, तो बाईं ओर करवट लेकर 5 मिनट तक लेटें। इससे बाईं नासिका सक्रिय होगी और नींद जल्दी व गहरी आएगी। इस तकनीक के नियमित अभ्यास से आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं, दिन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की दिनचर्या पर ध्यान दें, तो एक बात साफ नजर आती है, वे अनजाने में ही अपनी नासिका श्वास को संतुलित और नियंत्रित तरीके से लेते हैं। चाहे वह ध्यान हो, निर्णय लेना हो या आत्म संतुलन, नासिका श्वास की भूमिका बेहद अहम होती है। महात्मा बुद्ध ध्यान करते समय अक्सर बाईं नासिका की श्वास पर ध्यान केंद्रित करते थे। इससे उनका अवचेतन मन गहराई से शांति और स्थिरता में उतर जाता था। वहीं जब कोई एथलीट या सफल बिजनेसमैन किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए स्वयं को तैयार करता है, तो वे दाईं नासिका से गहरी सांस लेते हैं। यह अभ्यास आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को तीव्र कर देता है। योगी, साधु और ध्यान साधक पूरे दिन अपनी नासिका सांस पर सजग रहते हैं। वे जानते हैं कि सांस केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, और जब यह ऊर्जा संतुलित होती है, तभी मन, शरीर और आत्मा समरसता में रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में शांति, सफलता और आत्मबल की तलाश में हैं, तो नासिका सांस को समझना और नियंत्रित करना सीखिए। इसमें आपकी सहायता करेगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आमतौर पर अनुलोम विलोम कहा जाता है। यह प्राचीन श्वास तकनीक आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती है। इसका उद्देश्य है इड्डा और पिंगला नाड़ियों को संतुलन में लाना, जिससे मन शांत और स्थिर होता है। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, जिससे चेतना और अवचेतन की शक्ति जागृत होती है। शरीर और मन से विषाक्तता को बाहर निकालना, जिससे विचार स्वच्छ और स्पष्ट हो जाते हैं। नियमित अभ्यास से आपका अवचेतन मन इतनी गहराई से प्रशिक्षित हो जाएगा कि वह आपके हर सकारात्मक विचार और संकल्प को तुरंत स्वीकार करेगा। अब मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। ध्यान रखें, इसे सही ढंग से करना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। कैसे करें? सबसे पहले किसी शांत और साफ वातावरण में बैठ जाएं। पद्मासन या सुखासन में बैठना सबसे अच्छा रहेगा। आपकी रीढ़ सीधी हो और आंखें धीरे से बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल सहज रखें। हाथों की मुद्रा, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, लेकिन दाहिने हाथ से विशिष्ट मुद्रा बनाएं। इसके लिए तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लें। अब अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और अनामिका व छोटी उंगली से बाईं नासिका को बंद करने के लिए तैयार रहें। बाईं नासिका से गहरी सांस लें, लगभग 4 सेकंड तक। दाईं नासिका बंद रखें और श्वास को थोड़ी देर रोकें, 4 से 8 सेकंड। अब दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें, लगभग 4 सेकंड तक। फिर दाईं नासिका से ही गहरी सांस लें, 4 सेकंड। बाईं नासिका बंद रखें और सांस को रोकें, 4 से 6 सेकंड। अंत में बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें, 4 से 6 सेकंड। इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 मिनट तक दोहराएं। जैसे जैसे आपकी नाड़ियां शुद्ध होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका अवचेतन मन जागृत होने लगेगा।
अब सवाल यह है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से अवचेतन मन कैसे प्रभावित होता है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो अवचेतन मन अधिक साफ संकेत ग्रहण करने लगता है। कोई भी नया विश्वास या सकारात्मक विचार उसमें आसानी से प्रवेश कर सकता है। नकारात्मकता और तनाव दूर होते हैं। डर, चिंता और नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में स्वतः वृद्धि होती है। इच्छा शक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति तेज होती है। जब अवचेतन मन जागरूक होता है तो वह आपकी इच्छाओं को गहराई से स्वीकार करता है। इससे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और सही दिशा देकर अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। नाड़ी शोधन करने का सही समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसकी विधि। अगर इसे गलत समय पर किया जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। सुबह 4 से 6 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, नाड़ी शोधन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय अवचेतन मन अत्यंत सक्रिय होता है, नाड़ियां शुद्ध होती हैं और मानसिक शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। रात्रि में सोने से पहले नाड़ी शोधन करने से पूरे दिन का तनाव और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह मन को शांत करता है और अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भर देता है, जिससे नींद भी गहरी और शांतिपूर्ण होती है। कभी अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले, जैसे इंटरव्यू, परीक्षा या कोई बड़ा निर्णय, नाड़ी शोधन करते हैं तो यह आपके अंदर आत्मविश्वास और स्पष्टता पैदा करता है। सही समय पर किया गया नाड़ी शोधन इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े योगी, कलाकार और बिजनेसमैन सभी अपने मन को शांत और केंद्रित रखने की कला जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ध्यान और प्राणायाम से अपने अवचेतन को नियंत्रित करते थे। स्टीव जॉब्स ने ध्यान और सांस तकनीकों के जरिए अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन भी मानसिक स्पष्टता के लिए ऐसी ही विधियों का सहारा लेते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को तेज, गहरी और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो नाड़ी शोधन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब बात करते हैं कुंभक प्राणायाम की। कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना। जब आप सांस रोकते हैं तो विचार भी स्थिर हो जाते हैं। यह वह क्षण होता है जब अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय और ग्रहणशील बन जाता है। कुंभक के मुख्य लाभ: अवचेतन मन को गहराई से प्रोग्राम करने की क्षमता, एकाग्रता में अद्भुत वृद्धि, ऊर्जा का संचय और विस्फोटक विस्तार। जब आप कुंभक करते हैं, ऊर्जा शरीर में रुक जाती है, इकट्ठी होती है और फिर जब सांस छोड़ी जाती है तो यह ऊर्जा पूरे तन और मन में फैल जाती है। अगर आप इसे सही तकनीक और नियमितता से अपनाते हैं तो आपके विचार, इच्छाएं और लक्ष्य बड़ी तेजी से साकार होने लगते हैं। कुंभक प्राणायाम, सही विधि और चमत्कारी लाभ। अब मैं आपको कुंभक प्राणायाम की सही विधि बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक समझिए और अभ्यास कीजिए, क्योंकि यदि इसे गलत ढंग से किया गया तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। शुरुआत में नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना था, ताकि शरीर की नाड़ियां शुद्ध हो जाएं और ऊर्जा का प्रवाह सुगम हो। कुंभक प्राणायाम की विधि: पूरक सांस लेना। धीरे धीरे और गहराई से नाक से सांस लें। पेट और फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भर लें। कुंभक सांस रोकना। जितनी देर सहजता से रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। इस समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। रेचक सांस छोड़ना। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें और पेट को अंदर की ओर खींचें। शुरुआत में 5 सेकंड सांस लें, 10 सेकंड रोकें और 5 सेकंड में छोड़ें। फिर धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाकर 10 से 20 से 10 तक ले जाएं। अवचेतन मन को आदेश देने का सही समय: जब आप कुंभक की स्थिति में होते हैं, यानी जब सांस रोकते हैं, यही वह क्षण होता है जब अवचेतन मन किसी भी विचार या आदेश को गहराई से स्वीकार करता है। इसे कैसे करें? जब आप सांस रोकें तब अपने मन में कोई सकारात्मक वाक्य स्पष्ट रूप से दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं, मेरे पास असीम धन है, मैं पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न हूं,
जब सांस छोड़ें तो इस विश्वास के साथ छोड़ें कि यह विचार आपके अवचेतन मन में पूरी तरह स्थापित हो चुका है। क्यों है यह इतना शक्तिशाली? कुंभक प्राणायाम से मानसिक रुकावटें समाप्त होने लगती हैं। डर, संकोच और संदेह धीरे धीरे खत्म होते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके विचारों में स्पष्टता आती है और आकर्षण शक्ति यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्रिय होने लगती है। आप जो भी गहराई से सोचते हैं या कल्पना करते हैं वह धीरे धीरे आपके जीवन में वास्तविकता बनकर प्रकट होने लगता है। आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, ध्यान की गहराई बढ़ती है और मन को गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए बौद्ध भिक्षु, योगी और साधक इसे अपनी ध्यान साधना का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। समय और अवधि। सबसे श्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे के बीच। आप इसे रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इससे सकारात्मक विचार अवचेतन में बैठ जाते हैं। ध्यान से पहले या बाद में करने से ध्यान और भी गहरा हो जाता है। कितनी बार करें? शुरुआत में 5 मिनट करें। अभ्यास के साथ धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो इसे 30 मिनट तक भी किया जा सकता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणायाम है, इसलिए इसे नियमितता, संयम और सावधानी के साथ करें। तभी आप इसके चमत्कारी लाभों का अनुभव कर पाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी साधना को जबरदस्ती न करें। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने फेफड़ों की क्षमता और मानसिक एकाग्रता को विकसित करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई महान और सफल व्यक्तियों ने इस तकनीक को किसी न किसी रूप में अपनाया है। गौतम बुद्ध, उन्होंने सांस को रोककर ध्यान लगाने की विधि का अभ्यास किया, जिससे उनका ध्यान बेहद गहरे स्तर तक पहुंचा। ब्रूस ली, वे अपनी मानसिक शक्ति और फोकस को बढ़ाने के लिए कुंभक का अभ्यास करते थे। निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों महान वैज्ञानिक अपनी गहन सोच और रचनात्मकता को विकसित करने के लिए इसी तकनीक का सहारा लेते थे। यदि आप भी अपनी ऊर्जा और विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कुंभक प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू करें। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य को केवल काम वासना से दूर रहने तक सीमित मानते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ कहीं अधिक गहरा है। ब्रह्मचर्य का सार है अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना और उसे सही दिशा में लगाना। ब्रह्मचर्य के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, शारीरिक ऊर्जा की रक्षा, वीर्य या जीवन शक्ति का संरक्षण। दूसरा, मानसिक ऊर्जा की सुरक्षा, व्यर्थ की इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण। तीसरा, आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान, ऊर्जा को निचले केंद्रों से उठाकर उच्च चेतना की ओर ले जाना। जब आप इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब आपका मन पूर्ण रूप से शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मचर्य और प्राणायाम का रहस्य, ऊर्जा को दिव्यता में बदलने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राणायाम और ब्रह्मचर्य के बीच गहरा संबंध क्या है? जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे संचित होने लगती है। यह ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि जीवन का मूल स्रोत है। यदि इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह बाहर की ओर बहने लगेगी और आपको अस्थिर, बेचैन बना सकती है। लेकिन जब आप इसे ऊपर की ओर ले जाना सीखते हैं तो यही ऊर्जा दिव्यता का स्वरूप ले लेती है। जब आप श्वास को रोकते हैं तो ऊर्जा भीतर रुकती है। उस क्षण में अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और भीतर की छिपी हुई शक्तियां जागने लगती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, यह शरीर में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह उत्पन्न करता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और जागरूकता आती है। मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, ये तकनीकें ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे काम ऊर्जा धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। अब सबसे जरूरी बात, वीर्य केवल एक शारीरिक तत्व नहीं है। यह आपकी मानसिक दृढ़ता, आत्मिक शक्ति और जीवन ऊर्जा का भंडार है। प्राचीन आर्षि मुनि इसे ओजस कहते थे और जिसे भी यह ओजस प्राप्त हो गया वह जीवन में अजेय बन गया। तो कैसे करें ऊर्जा की रक्षा और रूपांतरण? सात्विक आहार, पौष्टिक, प्राकृतिक और शुद्ध भोजन लें जो शरीर को ऊर्जा दे और मन को शांत रखे। नियमित प्राणायाम और ध्यान, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का अभ्यास करें, जिससे ऊर्जा अंदर ही संचित हो और दिशा प्राप्त करे।
संस्कारों पर नियंत्रण, उन आदतों और विचारों से दूर रहें जो आपको नीचे की ओर खींचते हैं। मन को सजग रखें। जब आपकी ऊर्जा सहेजी जाती है और सही दिशा में बहने लगती है तो इसके 3 अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। मानसिक स्पष्टता और स्मरण शक्ति में वृद्धि, दिमाग तेज, सक्रिय और रचनात्मक बनता है। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, वे अब सहज हो जाती हैं। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण, गलत आदतों पर विजय पाने की शक्ति बढ़ती है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कमजोर हो जाते हैं। आकर्षण शक्ति का विकास, आपकी सोच इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगती है। जो आप सोचते हैं वो हकीकत बनने लगता है। इसीलिए सभी महान साधक, आर्षे और सफल व्यक्ति अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ न बहाकर उसे बचाते और सही दिशा में प्रवाहित करते थे। क्योंकि जब यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो मनुष्य साधारण नहीं रहता, वह अद्भुत बन जाता है। अब सवाल उठता है, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? सुबह की दिनचर्या, जैसे ही आप उठें, सबसे पहले 10 मिनट तक गहरी सांस लें। अपने मन को पूरी तरह शांत करें। इसके बाद 15 मिनट तक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करें। फिर मूलबंध और कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके बाद 10 मिनट तक गहन ध्यान करें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दें, जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा मन शांत है, मेरी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। दिन के समय, काम के दौरान जब भी थकान महसूस हो, 2 मिनट रुकें और गहरी सांस लें। ज्यादा पानी पिएं और हल्का सात्विक भोजन लें। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आपका दिन संतुलित और ऊर्जावान बना रहेगा। रात्रि की दिनचर्या, सोने से पहले 15 मिनट ध्यान करें। अपने शरीर और मन को पूरी तरह शांत करें। दिन भर की सारी हलचल को छोड़ दें और एक मौन की अवस्था में प्रवेश करें। अगर आप इस दिनचर्या का पालन ईमानदारी से करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे आपका मन अधिक शांत, ऊर्जा अधिक सशक्त और चेतना अधिक जागरूक हो गई है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सदियों से योगी जानते आए हैं, ब्रह्मचर्य और प्राणायाम। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य और प्राणायाम को अपनाना ही पड़ेगा। दुनिया के महान लोगों का क्या कहना है? स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी सच्ची आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध, इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली ज्ञान की ओर ले जाता है। निकोला टेस्ला, संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप ध्यान में गहराई तक उतरते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपका शरीर हल्का हो जाता है, मन स्पष्ट हो जाता है और कभी कभी दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब ब्रह्मांडीय शक्ति में रूपांतरित हो रही है। अब सवाल उठता है, सिद्धियां क्या होती हैं? अणिमा सिद्धि, शरीर को सूक्ष्म बनाना, अदृश्य जैसी स्थिति। महिमा सिद्धि, ऊर्जा को इतना विस्तार देना कि शरीर ब्रह्मांडीय शक्ति को धारण कर सके। लघिमा सिद्धि, शरीर को अत्यंत हल्का बनाकर हवा की तरह गति करना। प्राप्ति सिद्धि, इच्छित वस्तुओं को आकर्षित करने की शक्ति। ईशित्व सिद्धि, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़कर ब्रह्मा समान बन जाना। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक ही शर्त है, ऊर्जा का पूर्ण नियंत्रण और उसका ऊर्ध्वगमन। सिद्धियों को जागृत करने के 3 चरण होते हैं: ऊर्जा को संचित करना, वीर्य रक्षा, मानसिक नियंत्रण और प्राणायाम से ऊर्जा को भीतर रोके रखना। ध्यान और योग से उसे और मजबूत बनाना, ऊर्जा को ऊपर उठाना, मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा का प्रवाह। कुंभक, मूलबंध और तप से ऊर्जा को दिव्यता में बदलना, ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ना। जब ऊर्जा पूरे शरीर में बहती है और चेतना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, तब जो आप सोचते हैं वह साकार होने लगता है। यही है वह रहस्य जिसे हजारों वर्षों से केवल योगियों ने जाना और जिया है। अब यह ज्ञान आपके सामने है। क्या आप तैयार हैं इसे अपनाने के लिए? अब सवाल यह है, इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करें, 4 से 6 बजे के बीच। जैसे ही नींद खुले, सबसे पहले आंखें बंद कर 10 मिनट तक गहरी श्वास लें और मन को पूर्णतः शांत करें। फिर लगभग 15 मिनट तक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इसके साथ साथ मूलबंध और कुंभक का अभ्यास करें ताकि आपकी ऊर्जा भीतर ही भीतर संगठित हो सके। इसके बाद 10 मिनट ध्यान में बैठें।
ध्यान के दौरान कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र की ओर ऊपर उठ रही है, जहां ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन होता है। दिन के समय, चाहे आप काम में व्यस्त हों या बीच में ब्रेक लें, खूब पानी पिएं, हल्का और सात्विक भोजन करें। जब भी मानसिक थकावट महसूस हो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और गहराई से सांस लें। कोई भी व्यर्थ विचार आए तो उसे तुरंत रोकें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। रात की दिनचर्या में सोने से पहले कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। शरीर को शांत करें, मन को विश्राम दें। कल्पना करें कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने का संकल्प ले रहे हैं। अगर आप इस साधना को लगातार करते हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे इतनी सशक्त हो जाएगी कि आप न केवल अपने जीवन को नियंत्रित कर सकेंगे, बल्कि ब्रह्मांड की लहरों के साथ भी सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे। पर याद रखें, यह शक्ति 2-धारी तलवार है। अगर आप इसे अहंकार में आकर गलत दिशा में प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए विनाशकारी भी बन सकती है। इसलिए हमेशा नम्र रहें। यह शक्ति आपको ईश्वर के समान बना सकती है, लेकिन उसी अहंकार में आपको नष्ट भी कर सकती है। इस शक्ति का प्रयोग केवल श्रेष्ठ और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए करें। अगर आप इसे केवल भौतिक सुखों के लिए प्रयोग करेंगे तो यह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। यह साधना कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है। यह सालों की तपस्या, अनुशासन और दृढ़ संकल्प मांगती है। लेकिन अगर आपने इसके नियमों का पालन किया तो आप अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। और जब यह ऊर्जा पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है, तब घटित होता है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या है? जब आप अपने शरीर से परे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। जब यह बोध होता है कि आप केवल मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा हैं। जब आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का सीधा अनुभव होता है। यही वह अंतिम अवस्था है जिसे बुद्ध, कृष्ण, शिव और अन्य महान आत्माओं ने प्राप्त किया। यही वह सिद्धि है जिसके बाद कोई इच्छा शेष नहीं रहती, क्योंकि तब आप स्वयं को, अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से जान चुके होते हैं। दोस्तों, अगर इस ज्ञान ने आपके